प्रणाम दोस्तों, मैं थना शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसका शीर्षक है कि कैसे जाने अपनी जन्म कुंडली से कि हम पर कोई तंत्र प्रयोग हुआ है। अक्सर ही लोग जब मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो उनका ज़्यादातर बार प्रश्न यही होता है कि हमें शक है किसी ने हम पे कोई तंत्र प्रयोग करा है, जिस वजह से हमारी तरक्की रुक गई है, प्रमोशन रुक गया है, जीवन में कठिनाई आ रही है, बीमारी हल नहीं हो रही है आदि। हम कैसे जान सकते हैं कि सही में तंत्र प्रयोग हुआ है या दशा अंतरदशा के कारण वो परिस्थितियां आ रही हैं, या यह कोई पूर्वजन्म का श्राप या दोष है। ज़्यादातर ज्योतिषी इस विषय को नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने ज्योतिष की परंपरागत रूप से पढ़ाई नहीं की होती है। फलित ज्योतिष की बात करें तो पुस्तकों में एक सीमित ज्ञान दिया होता है, परंतु उसके पीछे का गूढ़ रहस्य एक गुरु ही आपको बताता है। तो चलिए आज बताते हैं जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। कुंडली के अष्टम भाव से हम तंत्र प्रयोग देखते हैं। अष्टम भाव से क्यों? क्योंकि अष्टम भाव छठे भाव से तीसरा भाव है। छठा भाव याद रखें हमारे शत्रुओं का भाव होता है। ऐसे में छठे से तीसरा मतलब शत्रुओं द्वारा किए गए पराक्रम जो कि सदैव हमारे खिलाफ ही होंगे उसको दर्शाता है। ऐसे में शत्रु गुप्त हमला जो भी करेगा, शत्रु आपके खिलाफ जो षड्यंत्र बनाएगा, यहाँ तक कि शत्रु आपके खिलाफ जो तंत्र प्रयोग करेगा वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तंत्र प्रयोग अष्टम भाव से अकेले नहीं देखे जाते। अष्टम भाव से यह भी हो सकता है कि आपका शत्रु आप पे गुप्त कोई हमला करने वाला हो। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि शत्रु ने आपके खिलाफ कोई साजिश बनाई हो। पर हम यह कैसे देखें कि अष्टम भाव से तंत्र का संबंध आ रहा है? तो इसका संबंध पंचम भाव से अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तंत्र प्रयोग तब तक आप पे असर नहीं करेंगे जब तक आपके प्रारब्ध यानी पंचम भाव से उनका संबंध नहीं होगा। तो जब भी दशा अंतरदशा गोचर में पंचम और अष्टम का संबंध बनता है उस समय आपके ऊपर तंत्र प्रयोग होते हैं। परंतु क्या सिर्फ पंचम और अष्टम से ही संबंध बन सकता है? पंचम भाव तो शिक्षा का भी है और अष्टम भाव हमारी साधनाओं का भी है। ऐसे में हम कैसे जाने कि सही में किसी शत्रु ने हम पे तंत्र प्रयोग करा है? तो कर्म का भाव सदैव दशम भाव होता है। जो आप करते हैं आपका लगन कर्म करता है वो आपका दशम भाव हुआ। इसी प्रकार प्रारब्ध के जो कर्म आपके सामने आएंगे वह पंचम से दशम भाव अर्थात द्वितीय भाव से देखा जाता है। अब द्वितीय भाव अष्टम से सप्तम है यानी मारक है, अर्थात अब कोई भी तंत्र प्रयोग यदि आपको हानि करने के लिए किया गया है उसमें अष्टम, पंचम और द्वितीय भाव का मेन कारक आ गए। दशा अंतरदशा में अक्सर ही 2, 5 और 8 भावों के ग्रहों की दशा अंतरदशा आती रहती है। तो क्या सदैव ही हम पे तंत्र प्रयोग होंगे? इसका उत्तर भी मैंने अपने पहले एक वीडियो में दिया है कि तंत्र प्रयोग का कारक होता है केतु। साथ ही साथ कोई भी पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल और राहु भी तंत्र प्रयोग के कारक बन सकते हैं यदि वह केतु से ग्रस्त हैं या केतु से दृष्ट हैं। राहु तो सदैव केतु से सप्तम में ही रहता है, परंतु यदि शनि और मंगल भी केतु के साथ दृष्टि संबंध बना लेते हैं, चाहे यह एक तरफा दृष्टि ही क्यों ना हो, मान लीजिए शनि ही केतु को देख रहा है, केतु की स्वयं की तो कोई दृष्टि मानी नहीं गई है, पर सप्तम में उसका राहु के साथ जो संबंध है वो उसकी दृष्टि का कार्य करता है। तो शनि या मंगल अकेले ही केतु को देख रहे हैं और इस बीच में केतु की दशा अंतरदशा आ जाती है जिसका संबंध द्वितीय, पंचम या अष्टम स्थान से हो, तो ऐसे इंसान के ऊपर उस समय कोई ना कोई तंत्र प्रयोग किया गया होता है।
तंत्र प्रयोग का संबंध हमने पंचम भाव से बताया, अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों से भी तंत्र का संबंध आता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे एक बात साफ होती है कि तंत्र प्रयोग भी आपके कर्म के अनुसार मिले हुए प्रारब्ध ही हैं। कुछ लोग होते हैं उनके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं कि चौराहा भी पार कर जाए तो उनके ऊपर असर हो जाता है। यह सिर्फ पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। हमारी आत्मा कितनी मजबूत है, उसके चक्रों में कितनी शक्ति है, हमारे पितृ कितने मजबूत हैं, यह सब हम पंचम भाव से देखते हैं। इसीलिए पंचम भाव जब भी दूषित होता है पाप ग्रहों से तो हम उसे पितृदोष बोल देते हैं, और ऐसे इंसान के जीवन में तरह तरह की परेशानी बोल देते हैं। परंतु उस परेशानी को जब हम गहराई से देखते हैं तो केवल पितृदोष नहीं, उसमें प्रेत दोष भी आता है, उसमें तंत्र प्रयोग भी आते हैं। और इस प्रकार एक कुंडली की गहराई से जांच करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि तंत्र प्रयोग हुआ है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे पता करें तंत्र प्रयोग किस तरह का हुआ है, किस शक्ति के द्वारा हुआ है। क्या वो ब्लैक मैजिक था, क्या वो दैवीय शक्ति थी, क्या वो मंत्रों से हुआ, यंत्रों से हुआ, शमशान में हुआ। इस तरह के बारे में हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।